और चलिए नाज़रीन, अब दूसरा पहलू सरहद पार तरबियत करना। और ये कुछ चलन 90 के अशरे में था, नौजवान लड़के जाया करते थे, तब एक और ही माहौल था। लेकिन अब भी कुछ लोग इस तरह की कोशिशें करें, और कुपवाड़ा की पुलिस ने 4 नौजवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार भी किया है। और इस गिरफ्तारी में इन नौजवानों के अहल खाना की मदद भी शामिल रही है, ये एसएसपी कुपवाड़ा शमशेर हुसैन ने बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि गिरफ्तार किए गए इन बच्चों को ज़रूरी काउंसलिंग के बाद वालिदैन के सुपुर्द भी किया जाएगा। शमशेर हुसैन एसएसपी कुपवाड़ा ने बताया कि उन्हें ये इत्तला मिली थी कि 4 नौजवान, जिनमें हिलाल अहमद साकिन बारामूला और हाल बुमहमा कुपवाड़ा, फिरदौस अहमद साकिन बुमहमा कुपवाड़ा, तौसीफ अहमद और एहतरामुल हक साकिन अशमुकाम लूलाब, ये सभी नौजवान घरों से रोपोश हुए थे। और ख़बर मिली थी कि ये मिलिटेंसी में शामिल होने का मंसूबा रखते हैं। और इसी मंसूबे की खबर मिलने के बाद खुसूसी टीमें तश्कील कुपवाड़ा पुलिस ने दी। उनके मोबाइल फ़ोन पर ट्रैकर्स लगाए गए, और उनके बाद उनके वालिदैन ने भी उनसे राब्ता कायम किया। और रिश्तेदारों को भी एतमाद में लेने के बाद, जिन्होंने एक मुस्बत रोल अदा किया, इन नौजवानों के पकड़ने में बरवक़्त कोशिश की, और पुलिस उसमें बरवक़्त कामयाब भी हुई। और इस कोशिश के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वक्त ऐसा था कि जब कुपवाड़ा के नज़दीकी इलाकों में बॉर्डर शामिल है, लाइन ऑफ कंट्रोल शामिल है, वहाँ की तरफ जाया करते थे। लेकिन अब की बार इनमें से 2 को त्राल की तरफ जाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 को दर्दपुरा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हुए वदपुरा के इलाके से गिरफ्तार किया गया, और जहां से इन बच्चों का इरादा शोपियां की तरफ जाने का था। और गिरफ्तार किए गए इन बच्चों ने इस बात की एतराफ़ भी किया है कि वो मिलिटेंसी में शामिल होने के लिए अपने घरों से फरार हुए थे। ये कुपवाड़ा की खबर। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका वज़ीर, सीनियर लीडर, सदर और साबका वज़ीर आला और अपोजिशन जमात के सीनियर लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, और उन्होंने आज तीसरी बार बतौर पार्लियामेंट मेंबर हलफ उठाया और कश्मीरी ज़ुबान में हलफ उठाया। और यहाँ पर भी फ़ारूक अब्दुल्ला ने अपने पहले बयान में चीन का मामला उठाते हुए बताया कि चीन ने जम्मू कश्मीर के अक्से चिन इलाके पर कब्ज़ा रखा है। और उन्हें ये भी बताया कि बारहा इस हवाले से उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन उनकी आवाज़ का कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, और इसलिए अब चीन के इतने तेवर तेज़ हुए हैं। और फ़ारूक अब्दुल्ला ने बताया कि चीन के साथ कशीदगी निपटाने का एक तरीका ये है कि चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जाएं, नहीं, जबकि चीन के साथ दुश्मनी उन्होंने कहा कि अच्छी नहीं है। उन्हें ये भी इल्ज़ाम ही नहीं बताया, उन्होंने बताया कि भारत और चीन के दरमियान जंग में चीन का पलड़ा भारी पड़ सकता है, इसलिए भारत को चाहिए कि वो चीन के ख़िलाफ़ इस सूरत हाल के दौरान एक अच्छे दोस्त का किरदार भी अदा करे। और उनने ये भी बताया कि चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में खारजा पॉलिसी पर उनने सवाल उठाते हुए बताया कि अगर चीन पाकिस्तान का बेहतर दोस्त बन सकता है तो भारत का क्यों नहीं। और चीन पाकिस्तान के साथ सी पैक के लिए शाहराह कराकरम को बतौर ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल कर सकता है, तो पाकिस्तान भारत को भी मसालाना रवैये से काम लेना चाहिए। ये चीन पाक का मामला, और उस पर रियासत के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले कि बिजबाड़ा अनंतनाग में आज गोरीवन के मुकाम पर उस वक़्त सूरत-ए-हाल कशीदा हुई जब यहाँ पर इल्ज़ाम है कि पहले फ़ौज और आम लोगों के दरमियान गर्म गुफ्तारी हुई, तलख़ कलामी हुई, और फिर टकराव हुआ, और टकराव के बाद हालात काबू से हुए, मुज़ाहरा हुआ, और मुज़ाहरे के दौरान बताया जाता है कि फायरिंग हुई, और इस फायरिंग से एक आम शहरी ज़ख्मी हुआ, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अब्दुल्ला गनाई साकिन हसनपुरा बिजबाड़ा के तौर पर हुई है, और जिसकी उम्र 60 साल के करीब बताई जाती है। और उन्हें उस ज़ख्मी होने के बाद नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से उन्हें मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। और यहाँ बताया यही गया कि ये सूरत हाल बातचीत, तलख़ कलामी से लेकर टकराव, और टकराव के बाद गोलीबारी तक जा पहुंची, और यहाँ पर लोगों ने फ़ौज पर लोगों को तशद्दुद बनाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। और इल्ज़ाम के साथ साथ हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी सदर परवीन तोगड़िया ने कश्मीर वादी की मौजूदा सूरत हाल के लिए रियासती सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए बताया कि हालात पर काबू पाने और मिलिटेंटों और संगबाजों से निपटने के लिए कश्मीर को मुकम्मल तौर पर फ़ौज के हवाले किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक तकरीब पर नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए
हुए परवीन तोगड़िया ने बताया कि जम्मू कश्मीर बिल खसूस वादी में अमन कानून की सूरत बिगड़ने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार जिम्मेदार है और अमरनाथ यात्रियों पर इस माह की 10 तारीख को बोटिंगू अनंतनाग में हुए हमले में 8 यात्रियों की मौत वाक़ा होने के तनाजुर में उन्होंने बताया कि रियासती सरकार यात्रियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुई है। लेकिन परवीन तोगड़िया ने यहाँ गांव रक्षा की आड़ में मुसलमानों पर हमलों और कत्ल की वारदातों में मुलविस अफराद को किसी से ना डरने का मशवरा देते हुए बताया कि उन्हें इस बात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि उन्हें हिंदू जानकारी मुहिम को जारी रखना चाहिए। और नाज़रीन, बात अनंतनाग की बोटिंगी में यात्रा पर हुए हमले की और उसके साथ कल एक दिलदोज हादसा यात्रा गाड़ी के साथ पेश आया। और कल जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने यात्रियों की हिफाजत, उन्हें अस्पताल पहुंचाना, उन्हें खून का देना या उनका ज़रूरी इलाज करने के लिए जिस तरह से अपनी खिदमत वक़्फ़ रखी, उसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के नौजवान का सर ऊँचा किया है। और रियासत के श्रीनगर के स्कम्स अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत करने के लिए जहाँ रियासती सरकार भी पहुँची हुई थी, वहीं रियासती सरकार के साथ साथ अपोजिशन जमातें भी उनकी खैर आफियत दरियाफ्त कर रही हैं। और रियासती असम्बली के डिप्टी स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद गुरेजी भी श्रीनगर के सिख यात्रियों की खैर आफियत के लिए पहुँचे हुए थे और उन्होंने वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि सलाम करते हैं वो जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मज़हब या दूसरी बुनियादों से हटकर इंसानियत की बुनियादों पर काम कर रहे हैं। ये यात्री हमारे मेहमान हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं, चाहे अपोजिशन हो या यहाँ के लोग आम नागरिक हो, हर कोई। कल मैं हैरान हुआ सोरा के अंदर जब मैं चला गया तो लोकल लोगों ने डोनेट कर रहे थे पैसा उनके लिए, उनकी सेहतयाबी की दुआएं करते थे और कुछ सामान लेके पहुंचे थे वहाँ जो यहाँ के लोकल लोग थे, कश्मीरी लोग थे। तो उससे एक सिग्नल जाती है बाहर भी कि जो कश्मीर दिखाया जा रहा है वो कश्मीर है नहीं एक्चुअली। हाँ, यात्री हमारे मेहमान हैं, वो हमेशा महफूज यहाँ से जाने चाहिए, ये हर एक कश्मीरी की तमन्ना। इस सिलसिले में मैं वहाँ गया था देखने के लिए और मैंने उनसे पूछा कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बता सकते हैं। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनकी वो सेहतयाब हो जाए और आइंदा ये यात्रा जो है ठीक ठाक चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और बता रहे थे कि नौजवान का जम्मू कश्मीर का कैसा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि डोडा कश्तवाड़ में सैलाब की सूरत परसों बादल फटे थे, बड़ा नुकसान भी हुआ था। उस पर वहां के मुकामी एमएलए और कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने भी रियासती सरकार से मांग की है कि वहां हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ में जीएम सरूरी ने यात्रा गाड़ी को पेश आए हादसे के बाद कश्मीर के नौजवानों ने जिस तरह से काम किया उसकी तारीफ के पुल बांधे। और जीएम सरूरी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान ने हमेशा से ये साबित किया है। देखिए, कुछ चंद दिनों पहले और कल तक भी बड़ी बारिश हुई, ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हो गए, बहुत ही नुकसान हो गया पूरा बलेसा के एरिया में, टांटा के एरिया में, कारा के एरिया में, सारा एरिया। और उसके अलावा छात्रू और सिकदीप बोंजवा सुरूर सरथल के एरिया में। और इससे फसलें भी तबाह हो गई, फ्रूट तबाह हो गया और बहुत सारे मकान जो है गिर गए। इसके अलावा टांटा में एक ख़ानदान पूरा ही एक मोहम्मद अब्बास वानी, उसकी डेथ हो गई और उसका एक छोटी बच्ची और उसकी बीवी वो भी जान बहक हो गई। और गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि उनको पूरी तरह रिलीफ दिया जाए। और उसके अलावा जो नुकसानात हुए हैं उनमें जो मकान गिर गए हैं या फसलों को नुकसान हो गया उसका तकमीना किया जाए। ये रियासत जम्मू कश्मीर में जो आपसी भाईचारा है यही देखने को आ रहा है। परसों जो वाक़ा हुआ, यात्री पे हमला हुआ, उसमें भी जो तमाम लोगों ने उसको कंडम किया। और आज वो देखने के लिए आए कि आज तमाम मुसलमान वहाँ के ख़ास तौर पे लाशों को दरिया से उठा के और रस्से से खींच के उनको अपने ऊपर पहुँचा रहे थे। ये वो अप्रिशिएट के काबिल है। और जो नुकसान हुआ, जो जाने तलफ हुई, हमें बहुत बड़ा अफसोस है कि यात्री जो यात्रा के लिए आई थी उनकी जो जान बहकी जो है उसके लिए हम इज़हार अफसोस करते हैं। और नाज़रीन, SRLM रियासती सरकार की एक ऐसी स्कीम और स्कीम की आज बाज़ाब्ता तौर पर 150 करीब बच्चों को रियासत से बाहर रोज़गार कमाने के लिए रवाना किया गया। और आज श्रीनगर के SKICC में मुनक़्क़द हुई तकरीब में दही तरक्की के वज़ीर एडवोकेट अब्दुल हक खान ने तकरीब में शामिल शुरका के हवाले से जम्मू कश्मीर सरकार के आइंदा के प्लान, SRLM की मामलात और उसके साथ साथ बच्चों को रियासत से बाहर
दूसरी रियासतों में के लिए रवाना किया, जहां उन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे। और एडवोकेट उबला खान ने आज की इस तकरीब के दौरान बताया कि रियासती सरकार रियासत जम्मू कश्मीर में रोज़गार के मौके फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए देही तरक्की का SRLM महकमा और उसके साथ साथ रियासती सरकार के दूसरे महकमे भरपूर इक़दाम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे। ये तकरीबन 150 के आसपास हमारे जो जा रहे हैं आज बच्चे और बच्चियां जा रही हैं, कुछ बेंगलोर जा रहे हैं और कुछ जम्मू जा रहे हैं, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इनकी ट्रेनिंग जो है ये 6 महीने 9 महीने के आसपास और शायद 12 महीने के भी कुछ बच्चे होंगे जिनको ये ट्रेनिंग मिलेगी वेरियस फील्ड्स की। और उसके बाद जो हमारे PIAs हैं उनके साथ हमारा MOU है कि वो इनको इस ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट भी करेंगे। तो ये हमने 1,24,000 के आसपास जिन बच्चों और बच्चियों को हम ये ले रहे हैं ट्रेनिंग, मुख्तलिफ स्किल ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद प्लेसमेंट्स के लिए, ये उनका पहला जत्था है। और हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें 1600 करोड़ के आसपास का ये हमें फुल फ्लेजेड दिया है, ये प्रोग्राम एक जिसमें 100% गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये 100% हमें ये एड है। तो हम कोशिश करेंगे इसमें हम जितना हमें टारगेट मिला है अगले 3 साल के लिए वो टारगेट पूरा करें। तो नाज़रीन, SRLM के नौजवानों को एक स्कीम के तहत नौजवानों को रियासत से बाहर रवाना तो किया गया, लेकिन नाज़रीन हम आपको बताते ही चलें कि परसों हमने सीचर को बताया था कि हम आपको बताएंगे कि सरकार की मैरिज स्टैंड स्कीम से रियासत में क्या सूरत हाल पैदा हुई है, कितनों को फ़ायदा पहुंच रहा है, वो स्कीम के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज वक्त की कमी से हम आपको बता नहीं सके। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं कि उस स्कीम के हवाले से रियासती सरकार के क्या क्या इक़दाम हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है और किन किन को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। ये कल के दिन भर में, फ़िलहाल आज के दिन भर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।